बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने आपकी इस्लामियात की बुक में से फ़रिश्तों पर ईमान की रीडिंग की थी और कुछ मश्की सवालात किए थे। आज हम इसके सवालों के जवाब देते हैं। सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाब दीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 है कि फ़रिश्तों को नूरी मखलूक क्यों कहा जाता है। इनके जवाब हम यहाँ से देंगे कि फ़रिश्तों के बारे में इस्लामी अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है, इसलिए इन्हें अल्लाह ताला की नूरी मखलूक कहा जाता है। अब सवाल नंबर 2 है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है। जवाब है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम बारिश बरसाना और रिज़्क़ उतारना है। अगला सवाल नंबर 3 है कि जहन्नम के दरोगा और जन्नत के दरबान फ़रिश्ते का क्या नाम है। जवाब है कि जो फ़रिश्ता जहन्नम का दरोगा है इसका नाम मालिक है, और जो फ़रिश्ता जन्नत का दरबान है इसका नाम रज़वान है। अच्छा, सवाल नंबर 4 है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है। जवाब है कि ये क़यामत के दिन या क़यामत के नज़दीक सूर भोंकेंगे। अच्छा, सवाल नंबर 5 है कि फ़रिश्तों की कोई 2 ज़िम्मेदारियाँ तहरीर करें। जवाब है कि फ़रिश्ते इस दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से कई एक काम सार अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से बारिशें बरसाना, इंसान के अच्छे बुरे अमाल लिखना वग़ैरह शामिल हैं। अब बच्चों, सवाल नंबर 3 है कि तफ़सीली जवाब दीजिए। फ़रिश्तों के बारे में इस्लामी अक़ीदा क्या है। इसका जवाब बेटा हम इधर से देंगे कि सवाल नंबर 1 जो है उसका जवाब ये है कि फ़रिश्तों के बारे में इस्लामी अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है, इसलिए इन्हें अल्लाह ताला की नूरी मखलूक कहा जाता है। फ़रिश्तों को खाने पीने और सोने की हाजत नहीं है। फ़रिश्ते मसूम और ऐनल ख़ता हैं, यानी इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की अताअत में मसरूफ़ रहते हैं, कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो इन्हें हुक्म देता है और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। यानी वो अल्लाह ताला की बिल्कुल अल्लाह ताला जो उन्हें हुक्म देता है वही करते हैं और अपने पास से कुछ नहीं कहते, और वो नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किया गया है फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने, और उनको सोने और खाने पीने की कोई हाजत नहीं होती, और उनको ऐनल ख़ता यानी ऐनल ख़ता कहा जाता है कि इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की बंदगी अतात यानी अल्लाह ताला की बंदगी या अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उसकी नाफरमानी कभी भी नहीं करते, यानी वो जो काम उनको सौंपा जाता है वही काम करते हैं। सवाल नंबर 2 है तफ़सीली सवालों में से कि फ़रिश्तों के एहतराम के बारे में इस्लामी तालीम क्या है। जवाब है कि एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो फ़रिश्तों का एहतराम करे, उनके लिए ताज़ीम के जज्बात रखें, यानी उसका एहतराम करे और की इज़्ज़त और उनकी इज़्ज़त एहतराम के साथ उनका नाम लें। फ़रिश्तों का मज़ाक उड़ाना या इनके बारे में नामुनासिब बातें कहना सख्त गुनाह की बात है। अल्लाह ताला की इस नूरी मखलूक के बारे में ज़बान से हमेशा अच्छी और बाअदब बात ही निकलनी चाहिए। अल्लाह ताला के शायर और इस्लामी अकायद का मज़ाक उड़ाना मुनाफ़िकीन का तरीका है। एक सच्चा मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो लोग इस्लामी शायर और मुक़द्दस हस्तियों का मज़ाक उड़ाते हैं वो बहुत बुरे गुनाह का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो फ़रिश्तों पर ईमान रखे और हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोशिश करता रहे। यानी जो हमें फ़रिश्तों पर ईमान बच्चों लाना है, और अगर हम फ़रिश्तों पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर हम दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे और फिर उनकी हर बात और हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहेंगे और बचने की कोशिश करनी चाहिए। और
فرشتوں پر ہمیشہ ایمان لانا چاہیے۔ یہ بچوں سرگرمیاں ہیں برائے طلبہ کے چند ایسی قرآنی آیات کی فہرست بنائے جن میں فرشتوں کا ذکر ہو۔ ان آیات مبارکہ تذکرہ جماعت میں کریں، یعنی آپ نے ایسی آیات کی فہرست بنانی ہے اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی یا اپنے والدین کی زیر نگرانی ان کی مدد لے کر، تو پھر اس کو کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ برائے اساتذہ اکرام، قرآن و سنت میں مذکورہ چند فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریوں پر مشتمل ایک فہرست بنانے میں طلبہ کی مدد کیجیے۔ طلبہ کو فرشتوں پر ایمان کی طلبہ کو فرشتوں پر ایمان کی اہمیت سے آگاہ کیجیے، اور پھر احادیث مبارکہ فرشتوں کے جو واقعات آئے ہیں ان میں سے کچھ طلبہ کو سنائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا، اور غزوہ بدر میں فرشتوں کا اترنا، اور اس طرح کے دوسرے واقعات طلبہ کے دل میں فرشتوں پر ایمان کا عقیدہ راسخ کیجیے۔ فرشتوں پر ایمان کا دین اسلام سے تعلق واضح کیجیے۔ بچوں، فرشتوں کا جو ہے دین اسلام سے تعلق بہت گہرا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہونے کے ناطے یہ عقائد ہیں، اور اس میں ہم نے اسلامی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ قرآن پاک میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ وہی جب حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو وہ کانپ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر کمبل ڈالا یا چادر ڈالی، اور ان کو کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مسکینوں کے غمخوار ہیں، اور آپ ہر ایک کی مدد کرتی ہیں، تو آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ پھر ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وحی لے کر تشریف لائے، تو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، تو جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وعلیکم السلام کہا تھا۔ اور یہ آپ نے بچوں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے اساتذہ جو بھی ان کی فرشتوں کے بارے میں واقعات بتائے گئے ہیں، وہ آپ نے خود انٹرنیٹ کی مدد سے یا پھر اپنے اساتذہ یا والدین کی مدد سے ان کے چند ایک واقعات اپنے سننے ہیں، اور پھر اپنے کلاس فیلوز یا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے، تاکہ ان کو بھی فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت واضح ہو سکے ان پر بھی۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ ضرور کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔